Hello बच्चों, let's see the following question. Question says wall A is dropped from rest from a window. एक विंडो से रेस्ट पोजीशन से वॉल A को ड्रॉप किया है. At the same instant, उसी इंस्टेंट पे wall B is thrown downward, B को डाउनवर्ड थ्रो किया है and wall C is thrown upward from the same window. उसी विंडो से उसी इंस्टेंट पे B को नीचे थ्रो किया है, C को अपवर्ड थ्रो किया है. Which statement concerning the walls after their release is necessarily true if air resistance is neglected? अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो वॉल्स के रिलीज के आफ्टर उनके जो मोशन है उसके कंसर्निंग जो स्टेटमेंट है कौन सा ट्रू होगा? ए एट सम इंस्टेंट आफ्टर इट इज थ्रोन द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल सी इज जीरो. किसी इंस्टेंट पे सम इंस्टेंट जब उसको थ्रो कर दिया तो सी का जो एक्सेलेरेशन है वो जीरो होगा. बी all three walls strike the ground at same time. Three walls जो हैं वो ground को same time पे strike करेंगी. C all three walls have the same velocity at any instant. किसी भी instant पे उन तीनों का जो velocity है वो same रहेगा. D all three walls have the same acceleration at any instant. किसी भी instant पे उन तीनों का जो acceleration है वो क्या रहेगा? Same रहेगा. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept apply हो रहा है? अगर हम free fall का case consider करते हैं, free fall का case होता है when no force other than gravity exerts. No force other than ग्रेविटी के विदाउट कोई भी और फोर्स एक्सर्ट नहीं होता उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. एक्सर्ट ऑन ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट का मोशन है डाउनवर्ड मोशन दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली. तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो एक्सेलेरेशन होती है, लेट अस से कि एक्सेलेरेशन को हम ए से डिनोट कर रहे हैं तो ए जी के इक्वल होगा. जी यहाँ पे डिनोट कर रहा है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को. G here denotes acceleration due to gravity. तो जो बॉडी का एक्सेलेरेशन होगा फ्री फॉल के केस में वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा. ना लेट अस से कि हमारे पास ये क्या हो गया, एक विंडो हो गया जिससे हमने पहले तो ए वॉल को ड्रॉप किया है. जब हम ए को ड्रॉप कर रहे हैं तो ए का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है क्योंकि उसे रेस्ट से ड्रॉप किया है. तो इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑफ ए वो क्या है, जीरो के इक्वल है. अब यहाँ पे इसी इंस्टेंट पे हमने क्या किया है, बी को डाउनवर्ड थ्रो किया है एंड इसी इंस्टेंट पे सी को अपवर्ड थ्रो किया है. तो यहाँ पे बी एंड सी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी एंड सी, इन दोनों का जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो. अब ऑप्शन सी में बोला था ऑल थ्री वॉल्स हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, बट दिस इज नॉट ट्रू. ए का जो वेलोसिटी है वो इनिशियल इंस्टेंट पे जीरो है लेकिन बी एंड सी का वेलोसिटी का कुछ ना कुछ वहां पे वैल्यू प्रेजेंट है. अब यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया. अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं तो तीनों का जो एक्सेलेरेशन है दैट विल बी इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मैग्नीट्यूड. इन मैग्नीट्यूड तीनों का एक्सेलेरेशन इक्वल रहेगा. अब यहाँ पे डी ऑप्शन में बोला था all three walls have same acceleration at any instant. Yes, this is true. किसी भी इंस्टेंट पे उन तीनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बी ऑप्शन all three walls strike the ground at same time. सेम टाइम पे वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगी. अब ये ट्रू नहीं है. जो वॉल का जिसका वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होगा, वेलोसिटी क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, वो क्या करेगी, ग्राउंड को पहले स्ट्राइक करेगी, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी फर्स्ट. और ये हम ए एंड बी के लिए कह सकते हैं. सी को हमने पहले ऊपर फेंका है देन वो वहां से क्या होगी, रिटर्न होके यहाँ पे आएगी. अब हमें नहीं पता कि वो रिटर्न होगा सी तो उसका वेलोसिटी कितना होगा और बी का वेलोसिटी कितना है और ए का वेलोसिटी कितना है. अगर हमें इनका वेलोसिटी नहीं मालूम तो हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा ग्राउंड को फर्स्ट स्ट्राइक करेगा और कौन सा कब स्ट्राइक करेगा. तो हम ये नहीं बोल सकते कि तीनों ने ग्राउंड को सेम टाइम पे क्या किया, स्ट्राइक किया. सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. A. At some instant after it is thrown, acceleration of wall C is zero. C का acceleration zero होगा, बट ये ट्रू नहीं है क्योंकि acceleration जो है वो किसकी इक्वल है, acceleration due to gravity के इक्वल रहता है in case of free fall. तो A भी false है. तो जो हमारे पास necessarily true statement होगा that is only statement D. So D is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.